और रूसी हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट में लग चुकी है भीषण आग। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। धमाका हुआ तो होगा चेरनोबिल से भी 10 गुना भयावह। खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस बीच कहा है कि प्लांट पर तुरंत हमले रोके रूस। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने किया है मिसाइल हमला। और मेजर शाह, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहां अगर तबाही मचती है तो क्या वाकई पूरे यूरोप पर पड़ेगा इसका असर? देखिए, इतिहास में देखा है चेरनोबिल में क्या हुआ था। आज तक वहां की तबाही मचती है, वहां पे उसके आफ्टरमार्क्स अभी तक है। हिरोशिमा नागासाकी जापान में क्या हुआ था, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। मैं आपको वो छोड़िए, आपने देखा भोपाल में, हिंदुस्तान में भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो तो न्यूक्लियर भी नहीं था। और यहाँ पे अगर होता है तो जी हाँ, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो कहा है वो एक तरीके से आप धमकी समझे या कुछ भी बोले, एक तरीके से एक मैसेज दिया है पूरे यूरोपियन यूनियन को और पूरे। नहीं, लेकिन तस्वीरें हमारे सामने हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक हिस्से में आग लग चुकी है। देखिए, बात ऐसी है, ये इसमें बहुत गड़बड़ होने वाली है पूरे देश के लिए ही नहीं, उनके पूरी दुनिया के लिए, पूरे यूरोप के लिए ही नहीं। और इसको अगर अभी रोका नहीं गया तो बहुत देर हो चुकी होगी बाद में। तो इसका बहुत जरूरी है कि देर हो गई है क्या? 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 मुझे लगता है कि मेरा मानना ये है कि जो स्थिति है बहुत ही भयानक स्थिति है और भारत का जो स्टैंड है कि हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग के टेबल पर आना चाहिए। मुझे बताइए, क्या ये जो न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हुआ है और जो अब रिसाव का खतरा है, रेडिएशन का खतरा है, ये क्या बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि अब इसको कौन रोकेगा? जो देश रोकने वाले थे वो ये तो जंग के मैदान में है, परमाणु हथियार तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी ये इसकी दायित्व तो होता है कि इस मामले पर नजर रखे। पंगु नजर आ रहा है, अपंग नजर आ रहा है। आपसे सहमत होते हुए मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ की जितने बॉडीज हैं, वो सारे पंगु नजर आ रहे हैं और यही एक सबसे बड़ा गंभीर मसला और हमारी चिंता के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पंगु नजर आ रही है। ऐसे में जिस बात का खतरा था, क्या उस खतरे की तरफ अब बढ़ रहा है यूक्रेन? और रशिया क्या उसी खतरे को देखते हुए दबाव बनाने की कोशिश करेगा तब जब तीन? देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में चेचनिया के लड़ाके मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। हम आपको बता दें कि चेचनिया के कादिरोविट्स में निधावा बोला है और चेचन गणराज्य की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं ये लोग। कादिरोविट्स के साथ यूक्रेनी सैनिक भी चल रहे हैं और इस जंग में मौजूद हैं। प्लांट पर कब्जे की कोशिश में रूस समर्थित कादिरोविट्स। और मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था उसी बात पर वापस लौटते हैं। तो क्या न्यूक्लियर हमले की तरफ अब बढ़ चुका है रूस और कितना बड़ा खतरा ये दुनिया के लिए? मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जान लेते हैं। सर, जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, जिस बात का अंदेशा था, क्या उस तरफ अब बढ़ चुका है? दुनिया उस तरफ बढ़ रही है और न्यूक्लियर हमले की आशंका कितनी प्रबल हो जाती है? देखिए, न्यूक्लियर हमले की आशंका तो अभी जताई नहीं जा सकती कि ज़्यादा है, लेकिन ये जो अभी हुआ है प्लांट में, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये बहुत बढ़ सकता है, बहुत आगे जा सकता है। एक बार बढ़ गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये हुआ तो क्या होगा, उसकी कल्पना क्या कैसे कर सकते हैं? सर, लेकिन ये समझाइए, ये जो रशियन फौज और चेचन लड़ाकों का ये जो कॉकटेल है और ये जो न्यूक्लियर प्लांट पे कब्जे का जो प्लान है, ये क्या है? क्या मंशा दिखाती है ये जल्दी समझाइए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उस प्लांट से भी न्यूक्लियर वेपन्स बन सकते हैं, वहाँ रखे जा सकते हैं, वहाँ से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर हम जाएं वर्ल्ड वॉर 1 में जो नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था, 15 किलो टन का सिर्फ वो वेपन था जिसने 4 महीने में 2,25,000 लोग मरे थे। और अभी यहाँ हमारे साथ एक और गेस्ट संजय अग्रवाल जी भी जुड़ गए। सर, आपको क्या लगता है ये जो ज़पोरिज़िया पर जो अटैक किया गया, अगर रशियन सैनिकों ने अटैक किया है, इंटेंशनली ये ब्लास्ट किया गया है, ये धमाका किया गया है ताकि तबाही और ज्यादा मचे और ज़ेलेंस्की पर प्रेशर बनाया जाए कि वो घुटने टेक दे अपने? देखिए, पूरा गेम ये प्रेशर बनाने का ही है ताकि पुतिन साहब अपने लक्ष्य पे अग्रसर होके पहुंच पाएं। पूरा गेम प्रेशर बनाने का है। अमेरिका वर्सेस रशिया। ज़ेलेंस्की के ऊपर ये प्रेशर काम नहीं कर रहा है सर। हम देख रहे हैं धमाके लगातार हो रहे हैं। अब तो सिचुएशन ये कि कीव पर किसी भी वक्त रशियन आर्मी का कब्जा हो जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट में भी धमाके हो रहे हैं। प्रेशर काम नहीं कर रहा है पुतिन का। जिस तरीके से अमेरिका का प्रेशर रशिया के ऊपर काम नहीं कर रहा था, अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन के ऊपर रशिया का प्रेशर काम नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन बात यह है, बात तो सारा मसला यह है कि रूस क्या करने वाला है।
अगर एटॉमिक प्लांट्स पे कब्जा कर लेता है, वो ये कॉकटेल लेके जा रहा है कि चेचन लड़ाके भी खुखार माने जाते हैं और वो यूक्रेन की धरती पे, तो प्लान क्या है? अब तो बात सिर्फ रूस में, उसमें नाटो में यूक्रेन को शामिल करने तक का नहीं रह गया मामला, ये तो कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। रशिया की एक अपनी स्ट्रैटेजी रही है, जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसने ये लड़ाई छेड़ी थी, उन ऑब्जेक्टिव्स को उनको पूरा करना ही होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।